नंबर 1 तो हम ला के रहेंगे, क्योंकि जीत के सिवाय हमारी डिक्शनरी में हार का तो नाम है ही नहीं। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा हेलो एंड वेलकम टू नो योर सिटी। मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी से। आज हमारे साथ मौजूद है एक एक्स आर्मी मैन, साथ ही साथ वो जो है रुड़की के स्वच्छता के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। Yes, people we have with us Mr. YK चौधरी and I welcome him। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मतलब इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं? हाउ यू मैनेज इट? आर्मी में मैंने 40 साल हो गए हैं मुझे, और आर्मी में सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं हम लोग। तो वहाँ पर एक ड्रिल होती है, परेड होती है, जो फिटनेस के लिए होती है। तो यदि हम सुबह सुबह 4 बजे उठ के अपनी फिटनेस बरकरार रखते हैं तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ ही रहेगा और हम दिन भर अच्छा काम करेंगे। तो ये आदत हमारे खून में शामिल हो चुकी है। और इस समय माई एज इज़ 60 ईयर्स, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं 19 साल का हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पीछे पाकिस्तान का जीता हुआ टैंक यहाँ पर शोभा बढ़ा रहा है, और मैं इसलिए यहीं से शुरुआत करता हूँ आपसे। और आप देख ही रहे होंगे जहाँ पर हम खड़े हैं, अब वो IIT रुड़की शिक्षा की नगरी है, मेरी कर्म भूमि। बिल्कुल, बस ये भी हमें प्रेरणा देती है कि हम स्वच्छता अभियान में जब एज ए ब्रांड एम्बेसडर रुड़की को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। तो पिछले साल मैंने यहीं से अपनी शुरुआत करी थी, इनके चरण को छू के, रुड़की IIT यूनिवर्सिटी को, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसरों को मैं द्रोणाचार्य से कम नहीं समझता हूँ। वो आज ये बोलते हैं कि प्रोफेसर बनना ज़रूरी नहीं है, आप प्रोफेसरों से भी अच्छा काम कर रहे हो स्वच्छ भारत मिशन में। ये दुनिया भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं। तो आप इस बात की ज़रा सी भी वो ना करो कि आप प्रोफेसर नहीं बन पाए। आप एज ए ब्रांड एम्बेसडर रुड़की को स्वच्छ बना रहे हो, IIT रुड़की जैसा बना रहे हो, आर्मी जैसा बना रहे हो, और नंबर 1 3 साल से ला रहे हो टीम वर्क में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि बिना टीम वर्क के कोई भी काम सक्सेसफुली हम नहीं कर सकते। आर्मी में भी यही सिखाया जाता है और वही मैंने अपनी ज़िंदगी में उतारा हुआ है। नगर निगम परिवार के सभी लोग, सुपरवाइज़र है, सफाई कर्मचारी हैं, सब सुबह 5 बजे लग जाते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं 5 बजे से सर्जिकल स्ट्राइक अपनी स्वच्छता अभियान की शुरू कर देता हूँ। स्वच्छता की सर्जिकल स्ट्राइक, दोस्तों देखिए, एक आर्मी मैन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ दुश्मनों पे नहीं होती है, आत्म सुधार के लिए भी की जाती है। तो सर, मुझे आपसे एक शेड्यूल जानना है कि ये जो पूरा स्वच्छता का होता है नगर निगम में, कैसे मतलब ये चलता कैसे है, सिस्टम कैसे चलता है, कैसे कैसे प्रोसीजर होते हैं, कैसे कलेक्शन के लिए वो लोग जाते हैं, इनसाइट क्या है इस चीज़ का? देखिए, पहले मुझे भी ये नहीं मालूम था कि नगर निगम क्या होता है। मतलब 55 ईयर्स की एज तक मैं रुड़की में रहने के बावजूद ये पहचान नहीं पाया कि नगर निगम क्या चीज़ है। जब तक किसी चीज़ के अंदर आप नहीं जाते, प्रैक्टिकल नहीं करते, तब तक आप जान भी नहीं सकते। इन डेप्थ घुस गए। बिल्कुल, जब मैं 3 साल में इसके अंदर घुसा तो आज मुझे आप किसी भी सब्जेक्ट पे आप सवाल पूछ सकती हैं। और इसकी डेफिनेशन यही है कि नगर निगम जो है एक परिवार, उसमें कि स्वच्छता कर्मचारी जो है वो हमारे यहाँ 500 या 600 के बीच में हैं। और वो पूरी रुड़की में सुबह 5 बजे उठते ही लग जाते हैं, सब लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जब हम लोग अपनी रजाइयों में सर्दी में दुबक कर सो रहे होते हैं तो वो झाड़ू मार रहे होते हैं शिफ्ट में। ये चीज़ें हमने नगर निगम ने शुरुआत कर दी है, और इसकी कमांड जाती है नगर आयुक्त में। तो सीज़दा हो गया, क्योंकि नुपुर मैम है, उन्हें मैं जनरल का रुतबा देता हूँ, क्योंकि वही एक होल सेल पार्ट है नगर निगम का जो अधिकारी है। तो नगर आयुक्त के नाम से वो पोस्ट है वहाँ पर, और वहाँ पर एक ब्रिगेडियर चंद्रकांत भट्ट जी भी हैं। दोनों बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, उसी तरह जिस तरह एक नेवी का जहाज़ अपने जहाज़ को लेके चलता है, और यदि कोई उसमें दुर्घटना हो जाए तो वो तब तक उसे नहीं छोड़ता जब तक उसका एक सैनिक भी उसमें से सेफ नहीं उतर जाता। और लास्ट में वो खुद उस जहाज़ के साथ डूब जाता है, शहीद हो जाता है, लेकिन उसे छोड़ता नहीं है। इसी तरह मैं नुपुर मैम को आज सैल्यूट करता हूं, क्योंकि मैं उनके अंडर में काम कर रहा हूं। मेयर
एक अलग चीज़ हो गई। मेयर जो है वो जनता के जितने भी पब्लिक के जितने भी सुझाव हैं उन्हें आगे पुटअप करता है और जो नगर आयुक्त हैं उन सुझावों को सरकार तक पहुंचाती हैं। ये डेफिनेशन मैं आम जनता से बताना चाहता हूं। वो उन सुझावों को रिकमेंड करके आगे पहुंचाती हैं और फिर सरकार उसे ग्रीन सिग्नल देके उसे धरातल पे लागू कर देता है। तो जरूर की वैसे तो 3 बार नंबर 1 आ चुका है और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, लेकिन अब व्हाट नेक्स्ट, आगे का प्लान क्या है? मतलब एक सैनिक चाहता है ज़िंदगी में सारे युद्ध जीतना। मैंने 10 या 12 युद्ध लड़े हैं जिसे सर्जिकल स्ट्राइक का रूप देते हैं, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक भी है, तो उसमें वो भी है स्वर्ण मंदिर का। ये सब युद्ध ही है एक तरीके से देखा जाए तो। मैंने जीतने में विश्वास रखता हूँ, मैं हारने में नहीं। हम अपनी जंग जीत सकते हैं। हम स्वच्छता के लिए रुड़की में चौथी बार भी नंबर 1 आके दिखाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है इस वीडियो पर इसी समय। जी, एक जाते जाते एक आखिरी सवाल है कि रुड़की क्या रुड़की के लिए पाइपलाइन में कुछ आइडिया है, जैसे कि कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कुछ अच्छी इनोवेशन जो कई शहरों में एग्जीक्यूट हो चुकी है लेकिन अभी तक हमारे यहाँ नहीं है? हाँ, देखिए IIT के प्रोफेसर से हम लोग मीटिंग करते रहते हैं। यहाँ के स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 15 सालों से। शायद आपको मालूम ना हो कि हम 0 निवेश पर बच्चों को दान कर रहे हैं शिक्षा का, और वो IIT के स्टूडेंट हैं सारे मेरे साथ जुड़े हुए। तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं लोगों के पास। तो एक आइडियाज़ तो यही है कि हम कूड़े से बिजली बना सकते हैं, और यहाँ IIT के जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं वो इससे सेवा देना चाह रहे हैं निःशुल्क, तो उससे बिजली बन सकती है। ऐसे ही आपने नालों का कहा है, नगर निगम हर प्लान को धीरे धीरे ला रही है। हमारे जैसे यदि 10 आदमी निस्वार्थ और ईमानदारी से नगर निगम के साथ जुड़ जाएं तो मैं कह रहा हूं कि इम्प्रूवमेंट भी होगा, और रुड़की नंबर 1 की आने के साथ साथ और बहुत से काम करेगा। और जो 5 करोड़ का इनाम है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित कर दिया है, उससे सौंदर्यीकरण होगा। ये बहुत बड़ी बात है रुड़की की जनता के लिए, और रुड़की की जनता के लिए काम होना चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए, शिक्षा के लिहाज से भी, स्वच्छता के लिहाज से भी। स्वच्छता ही लोगों के बच्चों को एक अच्छा शरीर, एक अच्छा दिमाग दे सकती है। तो सर, आपसे बात करके, आपके विचार जान के बहुत अच्छा लगा, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारा शहर रुड़की फिर से नंबर 1 पर आएगा। और नंबर 1 पोजीशन जो हमारे पास है, ऑब्वियसली हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की तरफ अपने आप दिमाग को खुला रखेंगे। बिल्कुल नए नए आइडियाज़ लाऊंगा मैं, और सारे आइडियाज़ यहाँ पर पेश करूँगा। नगर निगम के साथ जुड़ा रहूँगा जब तक मुझे ईश्वर ने अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी ताकत, अच्छा दिमाग दिया हुआ है। और नंबर 1 तो हम ला के रहेंगे, क्योंकि जीत के सिवाय हमारी डिक्शनरी में हार का तो नाम है ही नहीं, चाहे वो आर्मी हो और चाहे स्वच्छता का जंगे मैदान। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात की YK चौधरी जी से, और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा, समझा, एंड हमें पूरी उम्मीद है कि रुड़की की ये जो पोजीशन है ये कायम रहेगी, और इस बार उत्तराखंड में ही नहीं, आगे चल के हमको पूरे भारतवर्ष में रुड़की को प्रथम लाना है, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आके रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ आर्मी में यही सिखाया जाता है कि ये काम मैं कर लूँगा। बिल्कुल, दैट्स द स्पिरिट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड नो यार सिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास स्वच्छता को लेके आपके कोई भी सुझाव है, आप कुछ भी विचार रखते हैं, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।